उन्होंने उसी सांसदों के बीच में से आकर निकलने की कोशिश की और उनको धक्का मारा। आपने जबरदस्ती धक्का मुक्की करी और वहाँ पे अव्यवस्था फैलाई, बदतमीजी करी है। संसद में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर, उसके बाद विपक्षी दल जो है हंगामा कर रहे हैं, तो बीजेपी भी अब सड़कों पर उतरकर आरोप लगा रही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने भी जो है अम्बेडकर का अपमान किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत सरावत जी है। मैम, जिस तरीके से कल जो भी घटना हुई संसद के अंदर मकर द्वार पर, जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई, इसमें राहुल गांधी को आरोप लगा उन पर कि उन्होंने 2 सांसदों को घायल कर दिया, लेकिन उल्टा राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके साथ ही धक्का मुक्की हुई और ये सब जानबूझकर सुनियोजित तरीके से किया गया। 4 हफ्ते का शीत सत्र का समय था। पहले दिन से जब से सत्र शुरू हुआ है, कांग्रेस और उनके यूपीए के सभी साथी, इंडी गठबंधन के साथी शोर मचाते रहे हैं और शोर मचाकर उन्होंने पूरे हाउस को डिस्टर्ब किया। लगातार वो इसी दरवाजे पर धरना प्रदर्शन करते हैं। जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसकी एक व्यवस्था होती है, एक सेफ पैसेज बना दिया जाता है और जैसे कि मान लीजिए एनडीए के लोग हैं तो वो सेफ पैसेज से आते जाते रहते हैं, वहाँ पर वो लोग अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। ये चारों हफ्ते में लगातार ये रूटीन रहा, क्योंकि इन्होंने आदरणीय अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, षड्यंत्र रचने की कोशिश की। तो इसी बात को लेकर कल एनडीए के साथियों ने अपना वहाँ पर प्रदर्शन रखा और सब लोग उसी स्थान पर खड़े थे जहाँ पर कि यूपीए के लोग रोज खड़े होते हैं और एक सेफ पैसेज साथ से बना हुआ था। राहुल गांधी जी जब सामने से आए तो वो सेफ पैसेज से नहीं गुजरे, उन्होंने उसी सांसदों के बीच में से आकर निकलने की कोशिश की और उनको धक्का मारा रास्ता बनाने के लिए। अरे जब साथ में रास्ता है जो रोज इस्तेमाल होता है एनडीए के द्वारा, आपको नजर आ रहा, आप उस रास्ते से क्यों नहीं गए? आपने जबरदस्ती धक्का मुक्की करी और वहाँ पे अव्यवस्था फैलाई, बदतमीजी करी है। इस अमर्यादित व्यवहार के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो बहुत हताश हो चुकी है और राहुल गांधी पर झूठा एफआईआर दर्ज करा दिया और राहुल जी कभी किसी को धक्का दे ही नहीं सकते, ये मैं भी जानती हूँ और पूरा देश जानता है। राहुल गांधी जी जिस तरह से सदन में व्यवहार करते हैं, लोगों को उकसाते हैं कि वेल में जाओ, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि अमर्यादित है। सीधे ऐसी बातें, जबकि उन्हें पता है कि संसद में किस तरह की चित्र लाने अलाउड हैं, क्या नहीं है, फिर भी वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी जी, ये बात आप सही कह रहे हो कि आपको राहुल गांधी जी को देश जान रहा है और देश जान रहा है, इसीलिए सबको पता है कि कल राहुल गांधी जी सेफ पैसेज से जा सकते थे। जब रास्ता साथ में, तो आपने जबरदस्ती आके सांसदों के बीच में घुसने की कोशिश क्यों की? आखिरी सवाल है, जिस तरीके से ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये अडानी के मामले पर चर्चा ना हो, इसलिए डर के मारे ये सब पूरी सुनियोजित तरीके से साजिश की गई। भाई केजरीवाल भी लेटर लिख रहे हैं नीतीश कुमार को और कह रहे हैं कि अंबेडकर के मुद्दे पर सबको ही साथ आना चाहिए और इसमें बीजेपी को लेकर वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को लेकर सबको चिंता है। अगर ये देश, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से BR अम्बेडकर जी के जीवन की, वस्तुओं की, उनके जीवन की और उनके सिद्धांतों की परवाह करी और उनके लिए समर्पण किया, अगर सभी करें तो ये देश वास्तव में राम राज्य बन जाए। लेकिन कहना और करना, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। संविधान की किताब को हाथ में लेकर घूमने से BR अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं होता है, उनके जो दिए हुए सिद्धांतों उनको मानने से होता है। सदन चलाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, बिलों पर अपनी राय रखनी चाहिए, रिकॉर्ड कराना चाहिए। ये ना करके जब आप सदन को चलने नहीं देना चाहते तो इसका मतलब आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है बिलों में बात करने के लिए, बिल्स के ऊपर बात करने के लिए और अपनी बात सदन में रखने के लिए। इसीलिए आप विकास के एजेंडा आगे ना बढ़ जाए, आप जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको रोक रही है, जबकि सदन को आपने चलना नहीं दिया। जी, धन्यवाद मैम। तो हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद कमलजीत सरावत जी से। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।